गीता के पहले श्लोक में भगवान ने कहा कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। हे अर्जुन, भगवान ने जो संसार बनाया है, ये संसार भगवान ने एक भी कमी नहीं छोड़ी है संसार में, पर कर्मों के आधार पर किसी को संसार में कमी नजर आती है और किसी को संसार में भलाई नजर आती है। अच्छा बोलो, इसी संसार में कोई नरक में जा रहा है, कोई स्वर्ग में जा रहा है, इसी संसार में कोई गर्त में पड़ा है, कोई मुक्त हो रहा है, इसी संसार में कोई गरीब हो रहा है व्यापार में, कोई फायदे में पड़ रहा है व्यापार में, इसी संसार में नौकरी से कोई सस्पेंड हो गया, कोई नौकरी में प्रमोशन ले रहा है। अरे संसार तो दोनों के लिए है, कोई आगे बढ़ रहा है और कोई आगे था पीछे हो रहा है। तो संसार अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय कभी हो सकता नहीं है। बोलिए ना। जिनको कैंसर की बीमारी हो जाए और ठीक ना होवे, वो संसार को बुरा मानते हैं। वो रोज बिस्तर पे पड़े पड़े यही कहते हैं भगवान अब ले ले, अब ये संसार नहीं होना, ये संसार नहीं होना, ये संसार नहीं होना। देख लो। अच्छा, जिनका व्यापार अच्छा चल रहा है, माल अच्छा आ रहा है, घर में सब लोग अच्छे, बीवी बच्चे भी खुश हैं, तो उनको संसार मिठाई से भी मीठा लगता है। और होना और होना और होना और होना है। एक भजन याद आ गया संसार के ऊपर, जरा सुनिए। कोई समझे मंदिर और कोई समझे जेल, संसार को कोई समझे मंदिर और कोई समझे जेल। ये संसार कैसा है? तो दो प्रकार के लोग होते हैं कथा में। प्रारंभ में मैंने जो सूत्र बोला वही 5 घंटे तक चलेगा, आज कल भी वही मेरे प्रवचन की कला है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं जो पहले आकर बोलता हूँ उसी पर 5 घंटे बोलता हूँ, दूसरा विषय में लाता नहीं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग सबको हिल मिल राखिए, ये विषय आज का है। कल का विषय क्या था? आए एक ही घाट से जावे, एक ही घाट अपने अपने कर्म से होते बारे पाठ। आज का विषय है, इसीलिए विषय में 2 शब्द आगे देख लो। क्या शब्द आएगा? कोई समझे मंदिर और कोई समझे जेल। जीव है मुसाफिर, जगत है सराय। रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर ज्यादा टाइम तक आप रह नहीं सकते, इसीलिए उसको उर्दू में मुसाफिर खाना कहते हैं। जीव है मुसाफिर, जगत है सराय। कोई इससे आए और कोई इससे जाए, होता है इससे जीवन का मेल। पिछले जन्मों का लेन देन इस जन्म में होता है, बीवी बच्चे परिवार मिलन हो जाए तब। जैसे अचानक रेल में भी कोई मिल जाते हैं भूले भटके यार दोस्त रिश्तेदार, ऐसे ही मनुष्य का जन्म लेकर पिछले जन्म के रिश्तेदार ही हमें मिलते हैं। मामा फूफा चाचा के रूप में पिछला ही कर्जा चुकाना रहता है। बिना रेलगाड़ी में बैठे कौन मिलेगा? सफर करते करते ही मिलन होता है और किसी किसी से बिछोह भी होता है। भैया देखो, आगे वाले स्टेशन पे हम उतर जाएंगे, आपका गांव भी लंबा है, हमारा आ गया, तो भैया कहते हैं ठीक है, नमस्कार नमस्कार, ठीक से पहुंचो। ऐसा ही संसार है, कुछ पहले चले जाते हैं और कुछ बाद में चले जाएंगे। पर संसार में कोई रहने वाला न सारो गति कर्मण्य भूतः। भजन को जरा ठीक से समझना पड़ेगा। केवल नाचने के भजन में गाता नहीं, कथा में भागवत ही गाता हूँ, चाहे गीत गाऊं, चाहे श्लोक गाऊं, चाहे कथा सुनाऊं। महाराज, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। नहीं तो मुझे वो भी आते तो हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, चली आना तूफान की दुकान पे, ये सब आते सब है। पर जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अभी अभी भजन गाया है, थोड़ा प्रवचन फिर भजन है। जितनी जरूरत है उतना बता दिया समझाने के लिए। भजन पूरा याद है, चिंता न करना।
आपको भी आता है? ये तो मारवाड़ी भजनी तो है, सभी लोग आइए उनको आवे ये भजन। तो मैंने एक लाइन गाई है, उन्होंने 3-4 गा दिया आगे आगे, इसलिए मैंने रोका खुद को। पहले से जो माल आता हो उसको परोसने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, सुनना वो चाहिए जो हमें नहीं आता है, और मैं वही बताऊंगा पूरे 7 दिन 5 घंटे जो आपने कभी सोचा न हो। वो ज्ञान मिले तब जाके बुद्धि ज्ञानी बनती है। जो हमें आता है उससे हमारा काम चलता तो हम काय को लाखों खर्च करते और कथा करवाते महाराज। जो हमें आता है वो केवल संसार को बढ़ा सकता है, जीवन को बढ़ाने वाला नहीं है। जीवन पुराना हो जाएगा, थक जाएगा। संसार बढ़ाने का ज्ञान तुम्हें आता है, पर संसार को निपटाने का ज्ञान कथा से मिलता है। बोलिए। पकाना खाना आता है पर पचाना नहीं आता ना। पचाना आना चाहिए, फिर एसिडिटी और कब्जी नहीं होगी महाराज। पकाना, कमाना और खाना, ये 3 ज्ञान तुमको आते भरपेट। कमाना भी खूब जानते हो, पकाना भी जानते हो और खाना भी जानते हो। पर ये तो भैंस को भी आता है, ये चिड़िया को भी आता है। अच्छा सच बताओ सब लोग, हाँ जी, चिड़िया को कमाना आता है कि नहीं आता है? आता है। अच्छा खाना आता है कि नहीं आता है? आता है, क्योंकि चिड़िया कमाना जानती है, इसीलिए उसके बच्चे घोंसले में रहते खुशी से, अन्यथा बच्चे भूखे ही मर जाते। चोंच में लाती है, पर वो होशियार कितनी है? होशियार इतनी है कि वो चोंच से ज्यादा नहीं लाती है। उसे मालूम है ज्यादा जमा कर लो फिर भी साथ कुछ जाने वाला नहीं है। उसे तो ऐसे ही चोर उचक्के ले जाएंगे, ऐसे ही ठग लेंगे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं प्रभु जी उतना दीजिए जामे कुटुम, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। मेरे घर में ब्याह शादी हो जाए, कथा भागवत हो जाए और एसी कूलर पंखे चल जाएं, इतना प्रभु मुझे देते रहना। एहसान हो जाए कि इतना रह जाए मेरे पीठ के पीछे जिसका हिसाब भी लगाने के लिए नातेदार बुलाने पड़े। मामा आ जाओ, फूफा आ जाओ, नानी आ जाओ, जीजा आ जाओ, पापा चले गए, अब हिसाब कर जाओ। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है, कमाने वाला मर जाता है, 3 बेटे छोड़ जाता है, माल भी छोड़ जाता है, फिर तीनों बेटों में हिसाब ही नहीं जमता, फिर मामा फूफे बुलाने पड़ते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना छोड़ना ही नहीं है कि मामा फूफा की जरूरत पड़े। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। एरे गरे नत्थू खैरे की जगह ही नहीं अपने घर में। साधु के लिए दरवाजा खुला रखो और उसी के लिए अपना संसार बनाए रखो, तो तुम्हारे को रास्ता ठीक मिलेगा। धन लक्ष्मी बन जाएगा, धन तुम्हारा भगवान बन जाएगा और वही धन तुम्हें तार ले जाएगा। नहीं तो धन कष्ट बहुत ज्यादा देता है महाराज, धन बहुत बड़ी परेशानी में डालता है। सुलाने से भी नींद नहीं आती, खिलाने से भी भोजन नहीं जाता है। तद्धर्मो न गति भूतश्च, धन धर्मात्मा के हाथ में लगेगा तो नींद आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, और धन दुष्ट के हाथ में लग गया न सोएगा न सोने देगा। बहुत बड़ा कांटा है धन। पर धन शब्द का अर्थ समझो, तद्धर्मो लक्ष्मी यथा गति नाम, जिसमें धर्म समाया है उस धन को धन कहा गया, लक्ष्मी कहा गया है, उसकी पूजा होनी चाहिए। और जो धन दुष्ट के हाथ में लग गया वो धन धन नहीं रहता, वो राक्षस बन जाता है और वो हानि ही हानि पहुंचाता है सबको। वो जिसका है उसका रहता नहीं और जिसके हाथ में गया उसका भी रहेगा नहीं, क्योंकि वो राक्षस का रूप धारण कर लिया है उसने। वो किसी को भी शांति लगने देगा नहीं माना।